तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट उत्तराखंड, जिसे आज हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं ये कैसे बना था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, डिमांड कब अराइज हुई थी। तो सारी हर चीज़ हम सारा सब कुछ जो है डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं 1938 से। तो फर्स्ट टाइम जो है उत्तराखंड या कि उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपको पता है पहले यूनाइटेड प्रोविंस करके एक स्टेट हुआ करता था, फिर बाद में इसे उत्तर प्रदेश नाम से जाना लगा, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसी उत्तर प्रदेश से डिमांड होने लगी कि लैंग्वेज के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे जो है कुमाऊनी और गढ़वाली इनका जो है कस्टम अलग हुआ करता था बाकी इधर ईस्टर्न यूपी से। तो इस उत्तर प्रदेश को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक हो गया ईस्टर्न यूपी, एक हो गया वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी को कहा जाने लगा उत्तरांचल, ठीक है। फिर उत्तरांचल जो है बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसे आज हम उत्तराखंड नाम से जानते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सबको मालूम होगी, आई होप सो। तो आइए पूरा जो है डिटेल में, पूरा विस्तार में चर्चा करते हैं इस चीज की। सो मेजर डेट्स इवेंट्स इन बिल्डिंग स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 1938 में फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ डिमांड रेज्ड फॉर द सेपरेट स्टेट बाय एडजॉइनिंग कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन ऑन 5 और 6 मई ऑफ 1938। ये जो डेट है इम्पॉर्टेंट है, 5 और 6 मई को जो है फर्स्ट टाइम डिमांड उठी सेपरेट स्टेट की, ठीक है। किससे? यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ करता था तब, कि इस यूनाइटेड प्रोविंस से हमको जो है एक डिफरेंट स्टेट अलग कर दो, ठीक है। और ये डिमांड कहाँ उठी? श्रीनगर पे। श्रीनगर अपना उत्तराखंड वाला श्रीनगर गढ़वाल रीजन में जो है, जम्मू कश्मीर वाला मत समझ लेना। फिर रोल निभाया पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो जो डिमांड उठ रही थी सेपरेट स्टेट की, इस डिमांड को डाउन कर दिया नेहरू जी ने। फिर एक बड़ी पर्सनैलिटी है श्रीदेव सुमन, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एक संघ बनाया जिसका नाम था गंदेश सेवा संघ। कहाँ? दिल्ली में। और बाद में इसी गंदेश सेवा संघ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ, ठीक है। ये हुआ था इवेंट 1938 में। तो आपने देखा कि पहला एसोसिएशन जो बना उत्तराखंड, यानी कि उस समय उत्तरांचल यानी कि एक सेपरेट स्टेट उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस से एक सेपरेट प्रोविंस की डिमांड जो उठी, तो उसमें जो सबसे पहला रोल निभाया, किसने निभाया? श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था गंदेश सेवा संघ, जो कि दिल्ली में बना था और बाद में इसका नाम चेंज करके हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। ये घटना है 1938 की। फिर हम चलते हैं 1946 में, यानी कि ठीक 8 साल बाद कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि कांग्रेस के सम्मेलन में जो हल्द्वानी में हेल्ड हुआ था, यानी कि अपनी सिटी हल्द्वानी में, जिसमें बद्री दत्त पांडे ने डिमांड की कि एक क्या सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए हिली क्षेत्र के लिए, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक जो है सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए। तो अभी तक आपने दो पर्सनैलिटी देखी, एक आपने देखी श्रीदेव सुमन, ठीक है, दूसरा आपने देखा बद्री दत्त पांडे। श्रीदेव सुमन द्वारा जो बनाया गई एसोसिएशन था, संघ था, उसका नाम था गंदेश सेवा संघ, जिसको बाद में चेंज करके बोल दिया गया हिमालय सेवा संघ। फिर जो है 1950 में एक कमेटी बनाई गई, द हिल पब्लिक डेवलपमेंट कमेटी, और इस कमेटी का ये उद्देश्य था कि जो पहाड़ी क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश और अभी का जो उत्तराखंड है, इसको एडजॉइन करने का और एक सेपरेट स्टेट बनाने का, ठीक है। फिर 1952 में मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन सौंपा गया फॉर सेपरेट स्टेट, और ये जो मेमोरेंडम था, इट वाज सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द देन जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, ऑफ इंडिया, दैट इज पीसी जोशी। तो अभी भी आप देखते हैं जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर्स की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल में, तो उसे बोला जाता है सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरीट।
तो उस समय भी जो चीफ सेक्रेटरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका नाम था पीसी जोशी। तो सारा का सारा पता है आपको, सारा ऑफिशियल काम किसके हाथ में होता है? सेक्रेटरीट के हाथ में होता है, चीफ सेक्रेटरीट के हाथ में। यानी कि बेसिकली जो मेजर, जो यानी कि जो मेन पावर है, जो रियल पावर है, जो पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन काम करते हैं, वो कौन करते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स करते हैं। हालांकि नाम आता है प्रधानमंत्री का, लेकिन जो मेन रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का होता है। सो आपने देखा कि पीसी जोशी उस समय क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे 1952 में, और इनको जो है ज्ञापन सौंपा गया कि भैया हमको जो है एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करना है। अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो है मानवेंद्र शाह करके रूलर हुआ करते थे गढ़वाल रीजन में, है ना। चंद डायनेस्टी हुआ करती थी, कत्यूर वंश हुआ करता था, तो सारा सब कुछ हुआ करता था, ये सब आपको मालूम होगा। सो फॉर द टाइम बिंग हम इतना जान लेते हैं कि 1957 में मानवेंद्र शाह यहाँ के राजा हुआ करते थे। अब राजा इन द सेंस क्योंकि 1947 में देश आजाद हो गया है, और जो है आपको मालूम है कि मतलब ये समझ लीजिए उत्तराखंड स्टेट में यानी कि एक जानी मानी हस्ती हुआ करती थी पुराने टाइम में। इनके जो पूर्वज थे वो राजा रजवाड़े से बिलोंग करते थे, यानी कि काफ़ी प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी काफ़ी रेप्यूटेटेड इंसान थे मानवेंद्र शाह। इसलिए हम इनको बोल देते कि चलो एक किंग थे उस समय, लेकिन किंग जैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि अब जो है एक जो है सोवरेन स्टेट बन चुका था इंडिया। ठीक है, कोई राजा नहीं, कोई रजवाड़ा नहीं। ठीक है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो मानवेंद्र शाह ऑल्सो सपोर्टेड, ही प्रपोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो आपने अभी तक तीन पर्सनैलिटी देखी है बेसिकली जिन्होंने सपोर्ट किया था कि ये जो है हमें एक सेपरेट टेरिटरी चाहिए, हमें एक माउंटेनियस रीजन चाहिए। फिर डेट आती है 24 और 25 जून 1967 की। माउंटेनियस स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश हुई रामनगर पर, और इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट रहे उनका नाम था श्री DK पांडे, और डिमांड वही थी पुरानी वाली, टू फॉर्म अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा संघ बना था, कौन सी कमेटी बनी थी, और फिर कौन सी काउंसिल बनी थी इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसको फॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ एक बारी। ठीक है, तो आप देखिए, आपने सबसे पहले देखा कि एक जो है श्रीदेव सुमन क्या बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं जिसको हमने बोला गणदेश सेवा संघ, इसका नाम चेंज कर दिया गया हिमालय सेवा संघ में। 1946 में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बद्री दत्त पांडे भी जो है डिमांड करते हैं एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की। ठीक है, फॉर द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर माउंटेनियस रीजन। फिर 1950 में जो है हिल पब्लिक डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म होती है। कौन सी? हिल पब्लिक डेवलपमेंट कमेटी, और इसका एम क्या होता है कि टू फॉर्म माउंटेनियस स्टेट बाय एडजॉइनिंग HPN उत्तराखंड। फिर 1952 में मेमोरेंडम सौंपा जाता है उस समय के जो है जनरल सेक्रेटरी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसका नाम होता है पीसी जोशी। ठीक है, ये बेसिकली कांग्रेस होगा। ठीक है, फिर आपने देखा कि महेंद्र शाह, है ना, ही ऑल्सो प्रपोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फिर माउंटेन स्टेट काउंसिल स्टैब्लिश की जाती है रामनगर में, जिसको प्रोसाइड करते हैं DK पांडे जी। और भैया अभी तक जो है एक ही डिमांड रहती है कि टू फॉर्म अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द हिली रीजन। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है अलग राज्य बना के दो। तो 24-25 जून 1967 1967 को जो है माउंटेन स्टेट काउंसिल फॉर्म होती है। इसके बाद आप देखना 2 साल बाद माउंटेन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म होती है। क्यों? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिली स्टेट्स। उस समय जो है जो आज का हमारा उत्तराखंड है, जो आज का डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, लेकिन उस समय पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कनेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मतलब ये जो है दुर्दशा थी काफ़ी। ठीक है, सो डेवलपमेंट को डिमांड में रखते हुए ये सारे जो है डिमांड, ये जो सारी जो मांगे उठ रही थी, ठीक है, अलग अलग काउंसिल फॉर्म हो रही थी। तो
1967 में आपने देखा माउंटेन स्टेट काउंसिल फॉर्म हुई, 1969 में आपने देखा माउंटेन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म हुई। पर्पस सबका एक ही था कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए था सबको, ताकि जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर आप देखोगे डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है डिफरेंट इवेंट्स हुए थे। 3 अक्टूबर 1970 को क्या हुआ, कुमाऊं नेशनल फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ बाय पीसी जोशी। और पीसी जोशी यानी कि पूरन चंद्र जोशी जो थे उस समय के, मैंने जैसे आपको बताया, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है एक करेक्शन करना चाहूँगा कि ये जो है ना ये कम्युनिस्ट पार्टी ही था, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने इसे काट दिया, कांग्रेस कर दिया, बट अब जो है इसे जो पहले था एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए जो है बहुत तेज गति में जो कार्य चल रहा था कि देखिए एक डिफरेंट जो है हम एक क्या बोलते हैं, एक डिफरेंट जो है हम स्टेट क्रिएट करेंगे। डिमांड तो ऑलरेडी राइज हो ही रही थी लोगों द्वारा। सो कॉन्स्टिट्यूशन बना उत्तराखंड काउंसिल का 1972 में। 1970 में आपने देखा कुमाऊं नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई थी पीसी जोशी द्वारा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो पीसी जोशी हैं, पूरनचंद जोशी, ये एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय के। फिर 6 साल बाद 1978 में उत्तरांचल यूथ काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। फिर जो है 1 साल बाद उत्तरांचल स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है त्रिपेंद्र सिंह नेगी से। त्रिपेंद्र सिंह नेगी जो है फॉर्म करते हैं उत्तरांचल स्टेट काउंसिल को। इससे ठीक है 1 साल पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, उत्तरांचल यूथ काउंसिल का। ठीक है, और उससे पहले क्या हुआ था, उत्तराखंड काउंसिल बना था। यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं ये नाम देख रहे हैं ना, ये पहले से ही तैयारी चल रही थी कि हम जो है उत्तराखंड कहीं ना कहीं रखेंगे, जो नया स्टेट बनाएंगे। बट फिर धीरे धीरे चेंजेस आते गए लोगों के मतों में। और ये जो त्रिपेंद्र सिंह नेगी थे, ये थे एमपी थे, यानी कि सांसद थे ये जनता पार्टी से। फिर जो है 24 और 25 जुलाई 1979 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई मसूरी में। ठीक है, इसमें जो है उत्तराखंड क्रांति दल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और इस उत्तराखंड क्रांति दल के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो देवी दत्त पंत को अपॉइंट किया गया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि यूकेडी जो पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी स्थापना कब हुई, 1979 को हुई। ठीक है, और ये हुई कहाँ पे, मसूरी में। अब इस दल का भी यही एक जो है उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, एक हिली डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश करेंगे और फिर उसको एक नए स्टेट का हम दर्जा दे देंगे। तो जितने भी बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम बना सकते हैं? ऐसे क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं? अगर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा साथ में कौन सा आर्टिकल में ऐसे प्रोविजन दिया हुआ है। अब ये जो सिलसिला है बहुत तेज चल ही रहा था। उत्तर प्रदेश से सेपरेट एक स्टेट लोगों का जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तो इसी घटनाक्रम में 1987 को, यानी कि यूकेडी जब फॉर्म हुई ना, तो इसके ठीक 8 साल बाद एक पर्सन थे त्रिवेंद्र सिंह पवार। इन्होंने क्या किया, ही थ्रू द बॉम्ब, लेटर बॉम्ब। सो ये जो त्रिवेंद्र सिंह पवार है ना, तो ये जो है यूकेडी पार्टी के ही लीडर थे। अब ये लेटर बॉम्ब क्या होता है, ये समझ लीजिए एक छोटा सा, एक स्मॉल सा हिडन एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। जैसे कि किसी लेटर में कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस डाल के दे दिया, और ये क्या करता है, किसी को हार्म कर सकता है, या इस पे इतनी पावर भी हो सकती है कि ये किसी की जान भी ले सकता है। ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह पवार थ्रू अ लेटर बॉम्ब। सो ऐसा आप पे क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, अगर आप कभी यूके पीसीएस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस वगैरह का एग्जाम दें, तो आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने जो है पार्लियामेंट में लेटर बॉम्ब जो है फेंका। तो आपका आंसर होएगा त्रिवेंद्र सिंह पवार। और ये बेसिकली जो है गढ़वाल रीजन से, यानी कि ऋषिकेश वाला जो आज का करंट एरिया है,
वहां से ये बिलोंग करते थे। अब यहीं पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। नाम से जो है आप सब परिचित होंगे, और ये है शोभन सिंह जीना। इनका जो पूरा नाम था, पूरा नाम अगर मैं इनका बताऊं तो इनको बोला जाता था राय बहादुर शोभन सिंह जीना, ठीक है। और ये बिलोंग करते थे अल्मोड़ा से। इन्होंने जो है जीआईसी जो नैनीताल पर है, वहाँ से इन्होंने अपनी हाई स्कूल पास की, और उसके बाद फिर अल्मोड़ा से इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की डिग्री ली। और फिर 1933 में 1933 में इन्होंने जो है अल्मोड़ा पे आके वकालत शुरू कर दी, ठीक है। काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी शार्प माइंडेड थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो ये 1933 की जो मैं घटना बता रहा हूँ, तो ये इनके स्टूडेंट लाइफ की बात है। जैसे इन्होंने LLB परस्यू किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो उसके तुरंत बाद ये जो है अल्मोड़ा आके इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। इन्होंने एक काउंसिल का गठन किया, उसको नाम दिया उत्तरांचल उत्थान परिषद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि उत्तरांचल उत्थान परिषद किसने फॉर्म किया था, तो आप बोलेंगे शोभन सिंह जीना। और आपको मालूम होना चाहिए कि इनके नाम पे शोभन सिंह जीना जो अल्मोड़ा में जो कॉलेज है वो इन्हीं के नाम पर है, ठीक है, शोभन सिंह जीना। और हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है वो भी इन्हीं के नाम पर है, शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी 87 में। जैसे त्रिवेंद्र सिंह पवार, ये जो ऋषिकेश के थे, इन्होंने पार्लियामेंट में लेटर बैन थ्रू किया। उसके बाद 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का फॉर्मेशन हुआ शोभन सिंह जीना द्वारा। 1989 में उत्तराखंड संयुक्त समिति बनी, यानी कि उत्तराखंड जॉइंट कमिटी, ओके। और इसको हेड किया द्वारका प्रसाद उनियाल ने। तो ये सारी जो मैं आपको पर्सनैलिटीज बता रहा हूँ, ये सब आपको जो है बढ़िया करके नोट करनी है कि किसने क्या किया और कौन किस समय किसका प्रेसिडेंट रहा, ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड संयुक्त समिति थी, यानी कि उत्तराखंड जॉइंट कमेटी, इसको प्रिसाइड किया द्वारका प्रसाद उनियाल ने। अब ये सारी घटना तो हो ही रही थी, तो लगे हाथों 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे MLA, जिनका नाम था जसवंत सिंह, इन्होंने प्रपोज कर दिया कि भाई एक हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट जो है इन्होंने प्रपोजल दे दिया कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट, और नाम होएगा उत्तराखंड। फिर 20 अगस्त 1991, ठीक है। आप ये टाइम पीरियड देखिएगा, एक साल का अंतर, 89, 90, 91, ठीक है। तो 91 में बीजेपी गवर्नमेंट थी, ठीक है। उत्तराखंड ये जो स्टेट में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ना, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी 1981 में। तो इन्होंने जो है क्या किया कि ये जो प्रपोजल था ये सेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इस पर जो है कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया। मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1991 की। फिर गैरसैंण में, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंटर कैपिटल भी बोलते हैं ना, नहीं समर कैपिटल बोलते हैं जिसे, समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगर आप सर्च करेंगे आज तो आपको मालूम चलेगा कि गैरसैंण करके कोई जगह है, ठीक है, वो क्या है, समर कैपिटल है उत्तराखंड की। तो गैरसैंण में जो सेशन हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का, बात चल रही है 1992 की। 1991 में ऑलरेडी प्रपोजल सेंड कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट उत्तराखंड। अब 1992 में गैरसैंण सेशन में जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रपोजल उठाया कि अगर नया राज्य बनता है तो इसकी जो राजधानी होगी ना, उसको गैरसैंण को बनाया जाएगा उत्तराखंड की राजधानी, और उसका नाम जो है हम बदल के चंद्रनगर रख देंगे। तो ये सारी जो है अभी तक डिमांड्स उठ रही थी, लेकिन इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए कितना जो है लंबा इतिहास है उत्तराखंड बनने का, है ना। अब आप देखिए 1993 और 1994 के बीच में, यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से 1-2 साल पहले 1993 जनवरी में उत्तर प्रदेश के CM हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, यानी कि अखिलेश यादव के पप्पा। तो इनकी गवर्नमेंट में अब देखो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। सबसे पहला तो कौशिक कमेटी फॉर्म हुई,
किसके नेतृत्व में? श्री रमाशंकर कौशिक। ये बिलोंग करते थे गजरौला से, ठीक है। गजरौला यानी कि अभी जो उत्तर प्रदेश में ही आता है। और मैं बता दूं इनका जो है देहांत भी हो गया था आई थिंक 2007 या 2008 के आसपास में। सो इनका एक जो रोल मैं आपको बताऊं तो समाजवादी युवा संघ 1952 में जब ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था समाजवादी युवा संघ का, तो उस समय के जो लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे रवि राय और जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, उनके संग मिलकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ समाजवादी युवा संघ इन बनारस 1952 की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। सो इन्होंने एक कमेटी डेवलप की, ठीक है, नाम था कौशिक कमेटी। और ये भी फेवर में थे कि एक जो है नया स्टेट बना दिया जाए, यानी माउंटेनियस रीजन के लिए एक जो है नई जो टेरिटरी बना दी जाए। और वहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हमें जो है लैक दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इस सब चीज़ को फैक्टर्स को देखते हुए इन्होंने भी सपोर्ट किया था कि जो है उत्तराखंड बन जाए उत्तर प्रदेश से अलग होके। बात है मई 1994 की। और इनका कहना भी यही था कि जो नया स्टेट बनेगा तो उसकी कैपिटल होएगी और कैपिटल होएगी गैरसैंण, ठीक है। अब देखिए कोई भी कमेटी वगैरह बनती है ना तो काफी गहरे अध्ययन के बाद, काफी सोच विचार, काफी लोगों से परामर्श करने के बाद अपना जो है क्या विचार और क्या यानी कि अपना कंक्लूजन देती है कि हमारा इस पर्टिकुलर चीज पर क्या मानना है। तो कौशिक कमेटी ने ये माना कि हाँ भाई एक जो है ये सारे रिलीजन को, इनके कल्चर को, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए हमें लगता है कि एक जो है इनका एक सेपरेट स्टेट यानी कि एक सेपरेट राज्य क्रिएट कर देना चाहिए। सो ये कौशिक कमेटी का जो रिकमेंडेशन था तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया यूपी गवर्नमेंट ने। और ये प्रपोजल जो है पास किया गया कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को मिलाकर एक नया स्टेट, उन 8 जिलों को मर्ज कर देंगे और उन 8 जिलों को मिलाकर जो है हम एक नया जो है एक नई टेरिटरी बनाएंगे, ठीक है। उसको नाम देंगे हम उत्तराखंड या उत्तरांचल, अभी आप देखेंगे, ठीक है। और ये जो प्रपोजल था 8 डिस्ट्रिक्ट वाला कि 8 डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर जो है हम क्या करना चाहते हैं, एक नया राज्य गठन करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ अपना विचार विमर्श ही दे सकते हैं, इसमें इनकी कुछ चलती नहीं है, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो ओवरऑल जो है जो फाइनल जो सिनेरियो रहता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। किसी भी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट में, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री में, चेंज ऑफ द स्टेट में, है ना, चेंजिंग नेम ऑफ द स्टेट में, तो सारा का सारा क्या होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब जाता है ना तो उस पे डिपेंड करता है। वो हाँ करेगा तो होगा, ना करेगा तो ना होगा। यानी कि अगर वो हामी भर दे तो नया स्टेट बन जाएगा, अगर ना नकार दे तो नहीं बनेगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ही नहीं। अगर होता तो कब का जो है उत्तराखंड बन गया होता। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि 8 जिलों को जो है मर्ज करके एक प्रपोजल बनाया गया कि हम एक नया स्टेट जो है फॉर्म करेंगे, उत्तर प्रदेश से सेपरेट कर देंगे उसको। ये इंसिडेंट की डेट आपको याद रखनी है, 21 जुलाई 1994 को। कमेटी कौन सी थी? कौशिक कमेटी। और इस कमेटी ने क्या प्रपोजल दिया था कि जो 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इनको मिला के हम एक नया राज्य बना देंगे, बनाना चाहिए। यानी कि 1994 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों में ये बात पहुंच गई थी कि यार कि एक ऐसा राज्य भी है हमारे देश में जहां पर डिमांड हो रही है कि हमें एक नया स्टेट चाहिए। अब काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट होते हैं इस चीज़ को लेके। तो बात करते हैं 10 नवंबर 1995 की, यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से ठीक 1 महीना बाद की, है ना। यानी कि 4 अक्टूबर 1995 से ठीक 1 महीने 6 दिन बाद की, करीबन 1 महीने 6 दिन का मैं रहूँगा तब। तो एक इंसिडेंट हुआ था, श्रीयंत्र टापू इंसिडेंट, श्रीनगर में, ठीक है। अब ये पूरा सीन क्या था, श्रीयंत्र टापू इंसिडेंट, इसमें जो है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 पर्सन्स, राजेश रावत और यशोधर बेजवाल,
ये लोग डिमांड कर रहे थे, डिमांड के संग संग ये लोग जो है एसोसिएशन बना के चल भी रहे थे और काफ़ी मतलब इन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, मतलब ये समझ लीजिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, इन्होंने अपनी जान की बलि दे दी स्टेट को फॉर्म करने के लिए, उत्तराखंड स्टेट को फॉर्म करने के लिए। तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, इनके नाम पे जरा एक बार बोल दीजिए सभी कि याद करो जरा कुर्बानी। तो ये दो के दो जो थे ये आंदोलनकारी थे, यानी कि ये रिवॉल्यूशनिस्ट थे, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी उन्होंने क्या किया, इनको रोका, इनको टोका और इनको बहुत हम क्या कहेंगे कि बर्बरता पूर्वक, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से इनकी हत्या कर दी। और जो अलकनंदा नदी है श्रीनगर पर है ना, जब आप देखोगे अलकनंदा और वो जो नदी है दूसरी वाली, क्या नाम है उसका, भागीरथी, इनका कॉन्फ्लुएंस होता है देवप्रयाग पे, है ना। तो उसी नदी की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर जो है इनको मार के फेंक दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। यानी कि ये जो डिमांड उठा रहे थे नए स्टेट की, तो कहीं ना कहीं जो है अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट मानी नहीं थी और सख्त आदेश थे कि जो भी अगर कोई आंदोलन करे इस नए स्टेट को लेकर, उस आंदोलन को तुम दबा दो, ठीक है। अब जैसे दबाओ वो तुम पे डिपेंड करता है। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है, कोई भी अराजक तत्व वाली सिचुएशन स्टेट में नहीं क्रिएट होनी चाहिए। और ये सारा लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम होता है, ठीक है, यानी कि पुलिस वगैरह हो गई जो। और अगर इस इंसिडेंट के बारे में मैं बात करूं, इन दो के साथ साथ 55 यानी कि 55 अदर रिवॉल्यूशनरी और भी थे जिनको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तो इनको तो जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई इन दोनों को। और बाकी जो साथ में इनके थे, जैसे कि एक दो का नाम अगर मैं आपको बताऊं, उस समय के जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, नाम मैं अगर लूं तो डॉक्टर SP सती, एक ये और एक प्रमुख और थे। 55 में से दो का नाम मैं आपको बता रहा हूं, अनिल काला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनको पीटते पीटते जो है वैन में, पुलिस वैन जो होती है उसमें डाल के ले गई और ले गई कहाँ? सहारनपुर जेल में। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय 1995 के टाइम पे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। ओके, इस समय जो डायरेक्ट कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 पर ये मेंशन भी है कि जो है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इस समय सारी की सारी पावर किस पे आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ जाती है, किसी पूरे स्टेट की। और इसमें जो चीफ मिनिस्टर वगैरह इनकी कुछ पावर नहीं रहती है। तो प्रेसिडेंट का जो डायरेक्ट एक वो होता है, हम बोल लें एजेंट बोलें तो गलत नहीं होएगा, यानी कि जिसकी देख रेख में पूरा स्टेट को देखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नर, ठीक है। तो उस समय जो स्टेट गवर्नर थे यूपी के, मोतीलाल वोरा इस समय यूपी के गवर्नर हुआ करते थे। तो ये आपने देखा कि 10 नवंबर 1995 को क्या हुआ? श्रीयंत्र टापू इंसिडेंट श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। तो मैंने मेन चीज आपको बता दी इस इंसिडेंट की। और ये सब क्यों हो रहा था कि एक नए राज्य की जो डिमांड हो रही थी आंदोलनकारियों द्वारा, तो उसको दबाने के लिए ही जो है ये सारा कुछ हुआ इंसिडेंट। फिर एक साल बाद 1996 में 15 अगस्त इंपॉर्टेंट दिन है, इंडिपेंडेंस डे होता है इस दिन, है ना। और ऐसे ही मौकों पर रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे ही जो है कुछ बड़े से डिक्लेरेशन किए जाते हैं। तो जब स्थिति इन्होंने देखी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि यार स्थिति रही है बिगड़, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, और कब तक दबाएंगे, है ना। तो लोग हैं तो ही तब जाके स्टेट है, वी यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर वो पुराने दिन वापस आ जाएंगे अंग्रेजों के। सो इस चीज को चलते देखते समझते सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया
और सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के SD देवगौड़ा। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उत्तराखंड बनेगा, जैसे कि हमारे मोदी जी बोलते हैं। फिर मित्रों, भाइयों और बहनों, आज मध्य रात्रि 12 बजे से करंट नोटों का जो है प्रचलन बंद हो जाएगा। तो वैसे इन्होंने भी 15 अगस्त 1996 को ये डिक्लेयर किया कि अब जो है उत्तराखंड राज्य बनेगा। अब 27 जुलाई 2000 को यूपी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश विधानसभा में। क्योंकि आपको मालूम है, होना चाहिए कि कहीं भी जो मैंने जैसा आपको बताया कि स्टेट का फॉर्मेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का फॉर्मेशन, यानी कि अल्टरनेशन इन बाउंड्री, तो ये सारी डिमांड पहले किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जिस किसी भी स्टेट में हो रही है, उसके लेजिस्लेटिव यानी कि उसकी विधानसभा में जो है उठती है, उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट में जाती है। तो 27 जुलाई 2000 को जो है यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसको 1 जुलाई 2000 में, नहीं सॉरी, मतलब 1 अगस्त 2000 में, यानी कि 3-4 दिन बाद ही जो है इसको लोकसभा में पास भी कर दिया गया। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर से अब ये सेंट्रल लेजिस्लेचर पहुंच गया। और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं सारे काम। देखना, अब बेसिकली जल्दी जल्दी क्या, काफ़ी टाइम लगा है, बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तो तब जाके ये सब हो रहा है। और ठीक 9 दिन बाद, यानी कि 10 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा ने भी पास कर दिया। अब आपको मालूम है, कोई भी जो है विधायक कब जो है, यानी कि कोई भी लॉ, क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी जो है, हाँ, लॉ कब एक्ट बनता है, कोई भी बिल जो है कब एक्ट बनता है, जब वो लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो, और साथ में प्रेसिडेंट ने अपना उसमें एसेंट दे दिया हो, कंसेंट दे दिया हो, तो तब जाके बोला जाएगा कि ये जो है अब लॉ बन गया है, अब ये जो है एक्ट पास हो गया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ये टोटली पास हो चुका है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइज होगा। कब होगा? जैसी 28 अगस्त 2000 में प्रेसिडेंट जो थे KR नारायण, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट जो थे उस समय, आज से करीबन 22 साल पहले, तो KR नारायण ने अपनी कंसेंट दी। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल फाउंड हो गया। यानी कि ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश था, इससे सेपरेट हो गया। ये हो गया ईस्टर्न यूपी, ये हो गया वेस्टर्न यूपी, जो अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था। तो ये जो डेट आ गई है 9 नवंबर 2000 को, वेस्टर्न यूपी यानी कि उत्तरांचल का जो है गठन हो गया, और उत्तरांचल बन गया भारत का 27वां राज्य। और आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इससे पहले, उत्तरांचल से पहले जो छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश से अलग होके वो 26वां राज्य बना, और उत्तरांचल के बाद में यानी कि जो झारखंड है वो बिहार से अलग होके वो 28वां राज्य बना। और फिर आपको मालूम है कि लास्ट जो है 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके 29वां राज्य बना। और फिर यही कड़ी जो है 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका जो विभाजन कर दिया, उसको राज्य का दर्जा हटा दिया उससे, और उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तो जो 29वां जो दर्जा था ये घट के 28 में आ गया, यानी कि तेलंगाना 28वां हो गया, और जो झारखंड था वो 27वां हो गया। और अभी जो करंट में हम बोलेंगे कि उत्तराखंड क्या है, वो 26वां राज्य है। उस समय जब ये बना था तब ये 27वां था, ठीक है। और अभी जो छत्तीसगढ़ है अभी के सिनेरियो में वो भारत का 25वां राज्य है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट तो ऑलरेडी कम हो गया है ना, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास हैं भी 28। तो हम कहेंगे उत्तराखंड के बाद जो है एक तो झारखंड बना, और फिर क्या बना, अभी तेलंगाना बना। तो ये हमारा जो है स्टोरी के हम यहाँ पे पहुँच गए कि उत्तरांचल बन गया 27वां राज्य, ठीक है, फाउंड हो गया। किससे अलग होके? उत्तर प्रदेश से अलग होके। अब देखिए, कभी भी जैसे हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको जो चलाने के लिए एक ना प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। यानी कि कुछ टाइम के लिए वो कार्यभार जो है उस पर डिपेंड करेगा, वो जो है देश चलाएगी। तो वैसी एक इंटरिम जो है गवर्नमेंट बनाई गई उत्तरांचल स्टेट के लिए, जिसके पहले जो CM बनाए गए उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। और ये आपको मालूम भी होना चाहिए क्योंकि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मैं आशा करके यही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप तभी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है।
तो हमारे जो फर्स्ट सीएम थे उनका नाम था नित्यानंद स्वामी, ओके। और जो सेकंड चीफ मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, वो थे भगत सिंह कोश्यारी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भगत सिंह कोश्यारी जी जो है अभी प्रेजेंट में, ये तो बात चल रही थी 2000 की, अभी जो है 2022, यानी कि 22 साल बाद जो इनकी पोजीशन है भगत सिंह कोश्यारी की, ये है गवर्नर महाराष्ट्र और गोवा के। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि एक जो है गवर्नर एक से ज़्यादा राज्य का गवर्नर हो सकता है, एक से ज़्यादा राज्यों को गवर्न कर सकता है। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है एमपी थे पहले बागेश्वर से, बागेश्वर जिला जो है वहाँ से ये एमपी रहे। उसके बाद अभी करंट में मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, गवर्नर है, ठीक है। कहाँ के, महाराष्ट्र और गोवा के। 2022 की बात चल रही है। और जो टेम्पररी कैपिटल बनाई गई, जो अभी भी है हमारी उत्तराखंड की कैपिटल, देहरादून, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को जैसे ही स्टेट फॉर्म हुआ तो इसकी कैपिटल जो है बना दी गई देहरादून। अब 11 जनवरी 2001 को, ठीक है, यानी कि करीबन 2 महीने बाद जो है एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था दीक्षित आयोग। और इसका पर्पस था फॉर चेंजिंग द कैपिटल, जो कि ये टेम्पररी कैपिटल थी देहरादून, इसको चेंज करने की। और चेंज किस में करेंगे, जो मैंने आपको बताया पहले से बात चली थी कि गैरसैंण जो है बनाई जाएगी परमानेंट कैपिटल। तो इस कैपिटल को, देहरादून को चेंज करने के लिए, देहरादून एज अ कैपिटल जो है उसको चेंज करने के लिए ये आयोग बनाया गया, दीक्षित आयोग, 11 जनवरी 2001। और फिर आप सभी जानते हैं, सबसे तो आप कौन सा, हर कोई जो है एकदम परिचित है ही कि अभी तक जो है देहरादून ही है ना, टेम्पररी कैपिटल, अभी तक चेंज ही नहीं हुई है। बात चलती है फिर बंद हो जाती है, फिर चलती है फिर बंद हो जाती है, पता नहीं क्या ही होता है। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। ओके, तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के संग, अपने रिलेटिव्स के संग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे।